नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस में नहीं है कोई मतभेद हो सकता है, रावदान सिंह ने कहा। छोटी काशी में मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से औद्योगिक विकास व रोजगार की स्थापना रहेगी प्राथमिकता। भिवानी क्षेत्र में बंद होती कपड़ा मिलों के चलते घटते रोजगार को औद्योगिक विकास से बढ़ाने का उद्देश्य अग्निवीर जैसी योजना युवाओं के सेना में स्थायी रोजगार के लिए नुकसानदायक, रावदान सिंह ने कहा। दान सिंह ने बेटे पर चल रहे करोड़ों के मामले पर कहा, राजनीति में प्रेरित होकर लगाए जा रहे हैं आरोप। दान सिंह ने मामले के लीगल स्टे पर जवाब देते हुए कहा, फिलहाल हाईकोर्ट ने दे रखा है स्टे। भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने भिवानी शहर में अपने 1 दिवसीय प्रचार अभियान के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में बेरोजगारी, औद्योगिकीकरण का अभाव जैसे बड़े मुद्दे हैं। इस क्षेत्र की बड़ी कपड़ा मिल बंद हो गई है। यहाँ कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कार्य नहीं कर रही हैं। केंद्र सरकार ने अग्निवीर जैसी योजना लाकर इस सैनिक बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं को स्थायी रोजगार से रोका है। इन्हीं मुद्दों को लेकर वे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कुछ लोगों के मतभेद है लेकिन मतभेद नहीं है। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की जनता उन्हें मौका देती है तो वे प्राथमिकता के आधार पर रोजगार की स्थापना तथा यहाँ के औद्योगिक विकास की तरफ ध्यान देंगे। उनके बेटे पर करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला कोर्ट में चलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार राजनीति से प्रेरित होकर इस प्रकार के मुकदमे दर्ज करवाती है। विपक्षी दलों के राजनेताओं पर इस प्रकार के रोजाना आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे के मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। महेंद्रगढ़ के सबसे मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ लोगों को पहले फौज में चले जाते थे, अब वो अग्निवीर की वजह से लोगों का जो है ना फौज के प्रति रुझान थोड़ा सा कम हुआ है, सबसे पहली बात। दूसरा, प्राइवेट इंडस्ट्री यहाँ पर एक टाइम था जिस टाइम पे यहाँ कपड़ा मिलें बहुत अच्छी मानी जाती थी, आज वो भी सब बंद होने के कगार पर है। और कोई नई आईएमटी के अंदर कोई मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कोई उद्योग नहीं आया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो यहाँ की बेसिक समस्या ये है, सरकार कोई भर्ती करना नहीं चाहती, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई है नहीं। फौज ने जो अग्निवीर की योजना दी थी उसके बाद से कम हो गया। आपकी प्राथमिकता सबसे पहले बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, दूसरा इस क्षेत्र के विकास कराना और कम से कम इंडस्ट्रियल विकास हो, क्योंकि बहुत पुराना है जिसे छोटी काशी कहा जाता है। इसका औद्योगिक विकास अब तक तो बहुत नंबर 1 होना चाहिए था, जिसका किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता किसी बात के लिए। मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम था जब था, अब लोगों का ये चुनाव है जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और जनता का रुझान कांग्रेस के प्रति है। लोग चारों तरफ से हर वर्ग में के अंदर नाराजगी और एक तरह से मायूसी है और वो बदलाव चाहते हैं। देखिए, 6 महीने बाद नहीं 3 महीने बाद ही है लोकसभा के चुनाव, ये समझ लीजिए। इम्पैक्ट ये है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। निपटने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए आप कैसे काम देखिए, कोई ग्रुपबाजी नहीं है। अगर कोई एक आधा आदमी अपनी मर्जी से कोई बात कहता है तो बात दूसरी है। हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। सर, अंतिम क्वेश्चन क्या चल रहा है वर्तमान में, इसकी लीगल स्टेटस क्या है? कोई लीगल स्टेटस ये हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है, वो जब कोई करेगा जब कर लेगा। कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है और न्यायालय अपना जो भी फैसला देगा स्वीकार्य है। ये सब इन्होंने किसी को छोड़ा है क्या जो लीगल में नहीं घुसाया हो? इनका तो काम यही है कि रोजाना किसी न किसी का कोई न कोई आरोप लगा दो और उसको कर दो। कोई बताओ मेरे के एक राजनेता बचा हो तो। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।